नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जय भारत सत्याग्रह जो कार्यक्रम लगातार कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता गई है उसके बाद से लगातार कांग्रेस अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। राजधानी रांची के बापू वाटिका के समक्ष भी तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उपवास कार्यक्रम जो है वो आज रखा गया है। पूरी तस्वीरें हम आज आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम लोग सीधे यहाँ पर तमाम लोगों से जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर क्या कुछ कहना है। और हम लोग सीधे जुड़ते हैं, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से आगे का कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है और कितना सफल पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर सीधे जुड़ते हैं। सर, लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता गई, आज उपवास कार्यक्रम रखा गया आप लोगों के द्वारा। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर के चिंतित नहीं हैं, उससे ज़्यादा चिंतित हैं देश की जनता को लेकर के। क्योंकि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है वो देश के लोगों की चिंता में गई है। देश के लोगों का सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी पूछ रहे थे और उस सवाल का जवाब केंद्र सरकार नहीं देना चाहती थी, प्रधानमंत्री जी नहीं देना चाहते थे, इसलिए इस तरह की हरकत की गई है। उनकी सदस्यता ली गई, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। वो बात रखना चाहते थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर की यात्रा की और उसमें क्या क्या उन्होंने पाया है वो सदन में रखना चाहते थे। उस बात का जवाब सरकार के पास नहीं था, इसलिए उनकी आवाज़ को कुंद किया गया। हम लोग बाबा साहब के संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। बाबा साहब के संविधान को जो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इस विरोध को जारी रखेंगे, सत्याग्रह को जारी रखेंगे। तो सत्याग्रह कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है। यहाँ पर तमाम यहाँ पर अगर मंत्री की बात करेंगे तो बादल पत्रलेख यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग इनसे भी जुड़ेंगे, इनसे भी जानेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। चलने देते हैं तो देश के सामने तो ये प्रतिक्रियाएं आएंगी ही कि आखिर कौन सी वजह हुई जो उल्टी गंगा बहने लगी। बादल जी, लगातार आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, डरो मत के नारे के साथ आप लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी मैं सुन रहा था कि आप में स्वतंत्रता है कि विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी आते हैं, बोलते ये क्या चल रहा है। सबको पता है क्या चल रहा है। आप अपने विचारों को रखें, उसके लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल जी के साथ पूरा देश खड़ा है। यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और देश ने एक आदमी जब सत्य के रास्ते पे निकलता है, आज आप देख सकते हैं संवैधानिक पदों को सुशोभित कर चुके लोग भी देश को तरह तरह के तथ्यों से अवगत करा रहे हैं। कल और आज में फ़र्क हो गया, आपके भी सोच में फ़र्क आ गया और देश में अब हरकत होना शुरू हो गया है। और इसका ताज़ा उदाहरण राहुल जी के पीछे कर्नाटक में अभी जो उनके दौरे हो रहे हैं, मैम कभी आप देखिएगा स्वतः कैसे लोगों का हुजूम राहुल जी को यह संकेत दे रहा है कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, चल पड़ा। बादल जी, अभी अविनाश पांडे भी आए थे, आप उनके साथ कार्यक्रम में भी जुड़े रहे, तमाम जगहों पर आप लोग गए, क्या कुछ रिस्पांस वहाँ पर जनता का मिल रहा था? झारखंड के लोग क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के सोच रहे हैं? बिल्कुल, पब्लिक में करंट देखने को मिल रहा था। लोग आ रहे थे, लोग अपनी बातों को कह रहे थे। पहली बार लगा कि जिन मुद्दों को लेकर हम आ रहे हैं वो यहाँ के जनता से सरोकार रखता है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सहमति दे रहे हैं। तो यह एक बहुत ही अभूतपूर्व यात्रा था जो अविनाश पांडे जी, राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम साहब, इन सब नेताओं के साथ आदरणीय सुबोधकांत सहाय सर, इन सब के तत्व नेतृत्व में चला और पूरे राज्य के जनता को जानने का अवसर मिला कि देश में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें सोचना चाहिए और उन सब चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। इन सब कार्यक्रमों का प्रभाव यहाँ की जनता पर पड़ा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये देश दो विचारों में ये देश चल चुका है। एक वो विचार है जो वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत विचार को मानता है
और इस देश को शांति, सद्भाव, प्रेम, उन्नति, समृद्धि के साथ आगे ले जाना चाहता है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सींचा है, संवारा है, बनाया है, बढ़ाया है। दूसरी विचारधारा ये है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा तो चुरा लेती है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श, विचार और राष्ट्र को समृद्ध बनाने वाले लोगों, जो देशभक्त लोग हैं, उन्हीं को वो चाहते हैं कि जेल में बंद कर देना, और जितने भी हमारी राष्ट्रीय उपक्रम हैं उनको निजी संस्था बनाकर लूट और दोहन करना चाहते हैं, और अडानी जैसे बड़े उद्योगपति, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति के हाथ में इस देश को सौंप देना चाहते हैं ताकि ये देश को लूट लिया जाए। और जो SBI, LIC का पैसा है, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया, 20,000 करोड़ रुपया किसके थे, और उसमें लेनदारी देनदारी किसकी हुई, कैसे इतना 1,000 करोड़ रुपए बढ़ गए, घट गए और देश का बंटाधार हो गया। और ये एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की हत्या करने की भी साजिश है, क्योंकि RSS के लोगों ने हमेशा ये कहा कि हम जो है आरक्षण का विरोध किया है, तो ये चाहते हैं कि आरक्षण कहाँ लागू होगा, आरक्षण लागू होगा सरकारी संस्थानों में, और जब सरकारी संस्थानों को ही निजीकरण कर देंगे, BCCL, CCCL, आपको जो है MTNL, BSNL, रेल, वेल, जहाज, सबको यदि ये कर देंगे निजीकरण, तो फिर बाबा साहब का कानून कहाँ बचेगा। तो निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा, एक क्वेश्चन उठाया लोकसभा में, उन्होंने एक का साधारण बात कही कि केवल जो है ये रिश्ते क्या हैं ये बता दीजिए, और देश का जो बंटाधार हो रहा है, निजीकरण जो हो रहा है, पूंजीपतियों के हवाले हो रहा है, इसका जवाब दे दीजिए। इतनी सी बात, जो बात में इतना सीना तान कर, ठोक कर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पूरा लोकतंत्र अकेले, मैं अकेला हूँ, मतलब इतना अहम गुरूर एक आदमी पर। तो ये हमारी लड़ाई सैद्धांतिक है, वैचारिक है, और राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। राष्ट्र को जिन लोगों ने संवारा है, उनके हम वंशज हैं, इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग उपवास कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी का मामला सामने आया, उनकी सदस्यता गई, उसके बाद से ही लगातार तमाम कांग्रेसी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। आप देख सकते हैं बापू वाटिका के समक्ष तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, और एक ही अगर हम लोग बात करेंगे, हाथों में तख्ती लिए हुए कि डरो मत, ये नारे के साथ तमाम कांग्रेसी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे क्या कुछ इसको लेकर के होता है और क्या कुछ चीज़ें और सामने आती है इस पूरे मामले को लेकर के, जनता जो है किस तरीके से समर्थन करती है राहुल गांधी का, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।